welcome back to my YouTube channel. Now today we will discuss about more question of income and expenditure account plus balance sheet. अब इसमें हम पहले देख लेते हैं हमें प्रिपेयर क्या करना है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है इस डेट के लिए। तो इसमें हमें दे रखा है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। पहले हम एडजस्टमेंट देख लेंगे कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमें गिवन है। जैसे पहली वाली है, इसमें हमें एसेट्स दिए हुए हैं सारे, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे लाइबिलिटी ऑफ रेंट एंड ये हमारी एक तरीके से आउटस्टैंडिंग ही है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ये दोनों। उसके बाद हमें रेंट सैलरी का क्लोजिंग अमाउंट भी दे रखा है आउटस्टैंडिंग का। उसके बाद फर्नीचर पे है हमारे पास एक ट्रांजेक्शन। पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं इसके लिए। वर्किंग नोट नंबर 1 किस चीज़ का बनेगा? पहले हम बनाते हैं रेंट का, रेंट अकाउंट। ये हमारे लिए एक्सपेंस है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सपेंस अकाउंट बनाना सिखाया था। चाहे सैलरी का हो या किसी भी चीज़ का, सेम एक्सपेंस अकाउंट बनता है। तो उसका बैलेंस ओपनिंग का बाय होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ आउटस्टैंडिंग टू बैलेंस कैरिड डाउन ऑफ आउटस्टैंडिंग। टू कैश बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैश की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे हम लोग 7200। उसके बाद हम ये हो गई हमारी ओपनिंग 600 की आउटस्टैंडिंग की। उसके को क्लोजिंग हो गई 800 की। टोटल करेंगे ये हो जाएगा 8000। इसमें से ये लेस करेंगे तो कितना होगा? 7400। ये जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये होती है हमारी बैलेंसिंग फिगर। अब हम बनाएंगे सैलरी अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 2 सैलरी अकाउंट मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बनाना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख लीजिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ आउटस्टैंडिंग टू बैलेंस कैरिड डाउन ऑफ आउटस्टैंडिंग। टू कैश बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैश वाली वैल्यू तो ये आ जाएगी 24,000। ओपनिंग की 2000 है, क्लोजिंग की 25 है। ओपनिंग की 2000 है, क्लोजिंग की 225 सॉरी 25। टोटल कर लेंगे 24 + 20 100 26500 माइनस 2000 24,500। उसके बाद ये वाली ट्रांजेक्शन हमारी हो गई है। अब फर्नीचर की वर्किंग नोट नंबर 3 फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर हमारे लिए क्या है? एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो ये होगा हमारा 2। अब इसमें मैं आप ये क्लियर कर दूं कि आपको ये पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखने हैं। ये मैंने अभी इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि ये वर्किंग नोट में है, लेकिन वर्किंग नोट में भी आपको लिख के आने हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वैल्यू कितनी है फर्नीचर की? 30,000, जिसमें से सोल्ड आउट हो गई है। बैंक या कैश कुछ भी लिख दो। सोल्ड आउट वाली वैल्यू ओपनिंग, इसकी ओपनिंग थी, सॉरी ओपनिंग कह रहा हूँ, सेल वैल्यू थी 25। डेप वगैरह में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर जाएगी हमारी बैलेंस शीट में।
जो रिमेनिंग होगी। ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर। ऐसे ही इसमें ये बैलेंसिंग फिगर थी। अमाउंट कितना आएगा 3000 माइनस 2500 मतलब 27500। अब सारी ट्रांजेक्शन पूरी हो गई है। अब करते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर्म। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर अमाउंट, फिर आएगा आपका इनकम और अमाउंट। पहले हम एक्सपेंडिचर वाली चीज़ें मतलब पेमेंट वाली चीज़ें एक्सपेंडिचर में आएंगी, तो 2 सैलरीज। अमाउंट आएगा इसका वर्किंग नोट से, वर्किंग नोट नंबर 2। अमाउंट है 24500, 24500 वर्किंग नोट नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ दी हुई है हमें, रेंट 2, रेंट। इसका भी वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट नंबर 1। अमाउंट कितनी आएगी 7400 की, 7400 की। रेंट के बाद हमें नेक्स्ट दी है पोस्टेज 300 की, पोस्टेज 300। नेक्स्ट प्रिंटिंग 2, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अमाउंट कितना दिया हुआ है 2550 का। फिर आएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अमाउंट कितना दिया हुआ है 3000 का। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के बाद है मीटिंग एक्सपेंसेस 2, मीटिंग एक्सपेंसेस। अमाउंट कितना है इसका 1500 का। उसके बाद तो लाइब्रेरी बुक हमारे लिए एसेट होती है, और लाइब्रेरी बुक एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट, कैश एसेट, बैंक एसेट। रिसिप्ट पेमेंट में हमारा रिसिप्ट साइड देखेंगे, कैश एसेट हो गया, बैंक एसेट हो गया, बचा सब्सक्रिप्शन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितनी थी 45500। इसमें इंक्लूड था पिछले साल का आउटस्टैंडिंग और अगले साल का एडवांस। मेरे को ये चीज़ पता कैसे लगी कि ये आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का है और ये एडवांस एंड का है। इसकी डेट देखिए आप, इसका ईयर एंड जो हो रहा होगा 2017 में हो रहा होगा। हमारा ईयर एंड कौन सा 18 का क्या मतलब हुआ 17, 18 का ईयर है, और ये 16 17, तो ये हमारे लिए बिगनिंग हो गया। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, और ये ईयर है 2018-19, तो एंड हो रहा होगा 19 में, तो इसलिए ये एडवांस एंड है। तो इन दोनों को हम लेस कर देंगे इसमें से, लेस आउटस्टैंडिंग बिगनिंग लेस एडवांस एंड। दोनों की अमाउंट देख लेंगे, एक में 1000, एक में 15000, 1000 1500 लेस कर देंगे। 45500 माइनस 1500 माइनस 1000, 43000। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अमाउंट कितना है 20000 का। नेक्स्ट बैंक इंटरेस्ट, बाय बैंक इंटरेस्ट 250। नेक्स्ट
सेल ऑफ फर्नीचर, बाय सेल ऑफ फर्नीचर। अब इसमें ट्रांजेक्शन देख लीजिए, एक तो ये वाली ट्रांजेक्शन और एक ही सेल ऑफ बुक की ट्रांजेक्शन। हमारी जो बुक वैल्यू थी वो 2500 की थी और जो हमारी अब वैल्यू दे रखी है वो 3000 की, तो 500 का गेन हुआ। कैसे? 3000 में से माइनस करेंगे, इतने की हमने बेची, वैल्यू थी हमारी 2500 की, तो आंसर आएगा हमारा गेन। तो यहाँ पे सेल की जगह गेन ऑफ फर्नीचर भी लिख सकते हैं। पूरी हो गई सारी ट्रांजेक्शन। अब इसकी टोटलिंग कर लेंगे हम लोग, टोटलिंग कर लेंगे। $43,000 प्लस 20,000 प्लस 250 प्लस 500, 63750, 63750। इसमें से लेस हो जाएगा 24500 और लेस होगा 7400 लेस 300 लेस 2550 लेस 3000 लेस 1500। तो हमारा जो सरप्लस आएगा वो आएगा 24,500 का। ये हो गया हमारा 2 सरप्लस। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। कोई कैपिटल या फिर कोई फंड नहीं दे रखा है तो हमें दोनों बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। एज ऑन 31 मार्च 2017 की ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। ये हमारे लिए कौन सी है? ओपनिंग बैलेंस शीट। तो इसमें जितनी भी ओपनिंग की बैलेंस है वो आएंगे। पूरा फॉर्मेट बनाएंगे। लायबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। हमारी ओपनिंग के एसेट्स के सारे बैलेंसेस पहली वाली ट्रांजेक्शन में दिए हुए थे। इन्वेस्टमेंट 40,000, तो हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 4 लाख था, 40,000 था, 4 लाख। नेक्स्ट क्या दिया था? फर्नीचर 30,000 का, फर्नीचर 30,000 का दिया है। नेक्स्ट क्या है? बुक्स 50,000 की हैं, बुक्स 50,000। नेक्स्ट, अब ये हमारा आउटस्टैंडिंग एंड है, तो आउटस्टैंडिंग के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था? 600 का, ये वाली वैल्यू। उसके बाद रेंट के बाद था हमारा सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसका अमाउंट 2000। ये हो गई हैं। इसके अलावा कोई एसेट, बैंक बैलेंस, कैश का था 500, बैंक का था 5650, 5650 ही था ना, 5650। ठीक है। इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन? बस इतनी है। अब बैलेंसिंग फिगर करेंगे इसकी। इसमें हम अभी एक वो भी की थी ना ट्रांजेक्शन, ये वाली आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, तो ये सब्सक्रिप्शन की थी, तो ये हमारी क्या होगी? एसेट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अमाउंट कितना था? 1000 का। अब करेंगे इसकी हम टोटलिंग। फोर लाख प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 500 प्लस 5650 प्लस 1000, 487150, 487150। लेस करेंगे 2000, लेस करेंगे 600, तो हमारा कैपिटल फंड जो आएगा वो आएगा 484550।
अब बनाएंगे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018, liabilities amount, assets amount, सारे एसेट यही वाले आएंगे। इन्वेस्टमेंट तो पूरी रहेगी क्योंकि उस पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी, कोई ट्रांजेक्शन थोड़ी ना थी इन्वेस्टमेंट पर, नहीं ट्रांजेक्शन है इन्वेस्टमेंट पर। ये रही इन्वेस्टमेंट पर 10,000 ऐड होगी, एडिशनल है, तो कितने की थी, 4 लाख की थी पहले, प्लस एडिशनल कितने की, 10,000, टोटल आएगा 4,10,000 बाहर। फिर है हमारी इन्वेस्टमेंट के बाद फर्नीचर का तो हमने अकाउंट बनाया था, तो ये अकाउंट वाली वैल्यू लिख देंगे। वर्किंग नोट, जो भी वर्किंग नोट था, थर्ड वर्किंग नोट था 30,000, यहाँ पर बैलेंस लिखेंगे। थर्ड वर्किंग नोट था 27500, 27500। नेक्स्ट क्या है, बुक, नेक्स्ट है हमारी बुक, तो बुक का अमाउंट होगा हमारा, कोई ट्रांजेक्शन है 10,000 की, पहले अमाउंट थी 50 की, प्लस एडिशन हुआ है 10,000 का, टोटल अमाउंट हो गई 60,000 की। नेक्स्ट वैल्यू आएगी हमारी कैश और बैंक बैलेंस की, कैश एंड बैंक बैलेंस की। कैश की ट्रांजेक्शन थी 1550, बैंक की कितनी थी 14800। अब इसमें हमें एडवांस भी दिया हुआ था सब्सक्रिप्शन का 1500 का, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से आ जाएगी एक 1500 की। फिर कैपिटल ले लेंगे, कैपिटल फंड अमाउंट था 484550 का। इसमें हमारा प्लस होगा सरप्लस की अमाउंट कितनी थी 24500 की। टोटल करेंगे 50905। ये हमारी टोटलिंग आ गई। उसके बाद कोई और ट्रांजेक्शन थी, हाँ ये दोनों, इन दोनों का ये वाला पूरा काउंट हो गया है, ये वाला तो पूरा हो गया है। इसका एंड की थी आउटस्टैंडिंग एंड 800 की, किसकी, रेंट की, तो आउटस्टैंडिंग रेंट 800 और आउटस्टैंडिंग ये वर्किंग नोट नंबर 1 में थी, सैलरी ये वर्किंग नोट नंबर 2 में है। अमाउंट कितना है सैलरी का 2500। अब करेंगे इसकी टोटलिंग। 1500 प्लस 509050 प्लस 800 प्लस 2500, 513850, 4,10,000 प्लस 27500 प्लस 60,000 प्लस 1550 प्लस 14800, 513850। दोनों बैलेंस मैच हो गए हैं, बैलेंस शीट पूरी मैच हो गई है, इसका मतलब हमारा पूरा क्वेश्चन परफेक्ट है। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, पहला मतलब इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर्म करना था इसमें। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, इसमें हमें प्रिपेयर करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ईयर एंडेड ऑफ 31 मार्च 2018 और बैलेंस शीट उसी डेट की। तो पहले हम लोग ट्रांजिशन देखते हैं, एडजस्टमेंट किस किस चीज़ में एडजस्टमेंट दी हुई है, किस किस चीज़ में दी हुई है। ओल्ड फर्नीचर ऑन 30 सितंबर 2017 ओल्ड फर्नीचर डोनेटेड टू एंड न्यू परचेज ऑन दिस स्टेशनरी। फर्नीचर पे लगाना है, मतलब फर्नीचर पे है आपका। उसके बाद क्रेडिटर स्टेशनरी के अनयूज्ड स्टेशनरी कितनी है, 5400 स्टेशनरी। ये हो गई क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। और पेमेंट फॉर द स्टेशनरी क्लब डेबिटेड टू द वॉज डेबिटेड टू द जनरल एक्सपेंसेस। अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट पहले हम फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे फर्नीचर अकाउंट बना के। वर्किंग नोट नंबर 1 फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट ये क्या होता है हमारा एसेट, तो इसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पर्टिकुलर अमाउंट भी लिख लेना, मैं आप लिखोगे नहीं तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, स्टार्टिंग का बैलेंस 20,000। 20,000 तो हमने डोनेट कर दिया है, तो ये हमारा एक तरीके का एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या रखा है कि जो ओल्ड फर्नीचर है वो डोनेट कर दिया है रेड को, तो ये एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में। अब उसके अकॉर्डिंग कितना है, 30,000 का फर्नीचर, तो 30,000। इस पर हमारा डेप भी लगेगा, बाय डेप कितना लगेगा, 30,000 इंटू डेप का परसेंटेज कितना दे रखा है, 10%। ये कब का है, 1 अक्टूबर का। तो पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लोजिंग कब की है, मार्च की। दिसंबर हो गए 3 महीने, जैन, फेब और मार्च। टोटल 6 महीने का डेप लगेगा, इंटू 10% इंटू 6/12। इसकी कैलकुलेशन होगी 30,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 1500। 1500 का डेप आ गया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जितनी भी अमाउंट होगी टोटलिंग करेंगे पहले। 30,000 30,000 30,000 माइनस 1500, 28,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर स्टेशनरी, मतलब स्टॉक और क्रेडिटर दोनों अकाउंट बनेंगे, स्टॉक का भी और क्रेडिटर का भी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वर्किंग नोट नंबर 2। पहले बनाएंगे हम क्रेडिटर अकाउंट, जो कि हमारे लिए लायबिलिटी होती है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस 22 से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना दे रखा है ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 10,000।
क्लोजिंग क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स, और ये है आपका 4800 का, 4800। उसके बाद क्या क्या रखा है, द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड, अनयूज तो है, लेकिन यहाँ पर हमें अभी पहले ये वाली ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी है 25,000 की। तो टू कैश या बैंक, कैश या बैंक अकाउंट 25,000, 25,000 प्लस 4800, 29,800, 29,800 लेस करेंगे 10,000, 19,800। ये किस नाम से आएगा, बाय स्टेशनरी या फिर स्टॉक, स्टॉक होता क्या है ये, क्रेडिट परचेज। अब बनेगा स्टॉक अकाउंट, इससे ही अब हमने क्रेडिटर अकाउंट बना लिया। अब बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 3, स्टॉक अकाउंट या फिर स्टॉक स्टेटमेंट। स्टॉक कैसे कैलकुलेट होगा, जो हमारे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, जो कि हमारी ये है 19,800, उसके बाद उसमें अनयूज था, तो अनयूज्ड स्टेशनरी अमाउंट क्या थी, 54, और लेस करेंगे उसमें हमने जनरल एक्सपेंस वाला जो डेबिट कर दिया था 5,000, इसको लेस करेंगे 19,800 लेस 54 लेस 5, 9,400, 9,400, 9,400 ही है ना, ठीक है। ये बन गया हमारा स्टॉक का अकाउंट। अब इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन है, ये हो गई, ये भी हो गई, बस अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेंगे हम लोग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। पेमेंट साइड जाएगी आपकी एक्सपेंडिचर इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टू इलेक्ट्रिसिटी 12,000 की। इसके बाद क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर तो हमारा एसेट है। नेक्स्ट सैलरी है 60,000 की, टू सैलरी 60,000 की। उसके बाद फिर है हमारा जनरल एक्सपेंसेस। अब जनरल एक्सपेंसेस में एक एडजस्टमेंट भी थी, तो टू जनरल एक्सपेंसेस अमाउंट कितना है इसका, 21,000, 21,000 प्लस जो हमने एडिशनल की थी 5,000 की, एडिशन टू स्टॉक या फिर स्टेशनरी लिख दो, कितना था 5,000, टोटलिंग 26,000। उसके बाद हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, वर्किंग नोट में से उठाएंगे पहले तो डेप, ये वाली वैल्यू जाएगी आपकी इधर एक्सपेंसेस में, तो टू डेप ऑन फर्नीचर। वर्किंग नोट कौन सा है इसका, वर्किंग नोट से वैल्यू लेंगे हम इसकी, वैल्यू तो इसकी 1,500 है। वर्किंग नोट कौन सा है, फर्स्ट ही है, फर्स्ट वर्किंग नोट नंबर 1,
उसके बाद सब्सक्रिप्शन, तो बाय सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। बाय सब्सक्रिप्शन वैल्यू 86। नेक्स्ट क्या है, डोनेशन, बाय डोनेशन अमाउंट है 33,000। नेक्स्ट सन्ड्री रिसिप्ट्स, बाय सन्ड्री रिसिप्ट्स 27,500। अब वर्किंग नोट में देख लेते हैं कुछ और तो नहीं दिया हुआ है। एडजस्टमेंट सारी हो गई हैं। अच्छा, ये डोनेट किया था हमने, ये वाली डोनेट जो किया था ओल्ड फर्नीचर था कितने का, 20,000 का। तो 20,000 और लिखना है टू फर्नीचर की जगह हमने जिसको डोनेट किया था उसका नाम लिख लेते हैं। किसको किया था, रोज़ को ही किया था ना, डोनेटेड टू रेड क्रॉस। फर्नीचर डोनेशन, बस इतना ही लिख देते हैं। अमाउंट थी इसकी 20,000 की। नेक्स्ट वर्किंग नोट, इसमें से हमारा आएगा आपका ये स्टॉक। वर्किंग नोट नंबर 3, पहले तो लिखेंगे हम 2 स्टेशनरी, 9400। वर्किंग नोट नंबर 3 है ना, वर्किंग नोट नंबर 3। उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं, बस इतना ही था। टोटलिंग कर लेंगे। $86 प्लस 33 प्लस 27,500, 27,500। टोटल अमाउंट इज 146500, 146500। डेबिट साइड की टोटलिंग कर लेंगे। 60,000 प्लस 26,000 प्लस 1,500 प्लस 20,000 प्लस 9400। डेबिट साइड की टोटलिंग आ गई 128900। 146500 लेस 128900। तो हमारा सरप्लस आ गया 17600 टू सरप्लस। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर। अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट, ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग तो शायद हमें दी हुई है, हाँ ओपनिंग दी हुई है, खाली क्लोजिंग बनेगी। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, क्या क्या एसेट हमें दिए हुए हैं। प्रमाइसिस 4 लाख, प्रमाइसिस 4 लाख। नेक्स्ट क्या दिया था, फर्नीचर का तो हमने अकाउंट बनाया था। वर्किंग नोट नंबर 1 में बैलेंसिंग फिगर
कितनी आएगी? 28500, 28500। नेक्स्ट, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस तो क्लोजिंग वाला डलेगा। आपका क्लोजिंग है 8500। कैश स्लैश बैंक 8500। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का अमाउंट 19। अनयूज्ड 4500। लायबिलिटीज, पहले तो कैपिटल फंड अमाउंट इज 420 प्लस सरप्लस हमारा 17600। 176,437,600। क्रेडिटर, ये तो हमने अकाउंट बनाया था 48। वर्किंग नोट नंबर सेकेंड, $437,600 प्लस 00 442400। 4 lakh प्लस 28500 प्लस 8500 प्लस 49442400। So that is for today, guys. Please subscribe to my YouTube channel for more videos.